हेलो दोस्तों, मैं सुभाष एसके क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके सामने बेहद ही शानदार 25 प्रश्न लेकर आया हूं और ये हमारी आज तीसरी क्लास है। जो 2 क्लास आगे हो चुकी है तो 50 प्रश्न हो गए और ये हमारी चलने वाली कंटिन्यू तीसरी क्लास है। तो आज हम 75 प्रश्न के करीब पहुंच जाएंगे। तो चलो हम करते हैं अपनी क्लास को शुरू। हमारा पहला प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। तो आपको बताना है कि हम जब देश आज़ाद हुआ था तो उससे पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था। ए राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत, डी बंग प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला है हमारा दूसरा कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो बताना है आपको राजस्थान के इतिहास के प्रणेता है वो किससे कहा जाता है। एक कर्नल टॉड, बी हेरोडोटस, सी जॉर्ज टॉम्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि कर्नल टॉड है उसे इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। अगला हमारा तीसरा, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति हैं। ए आहट संस्कृति, 2 नंबर कालीबंगा संस्कृति, 3 नंबर ए और बी दोनों, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि आहट संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति इन दोनों को ही ताम्र पाषाण संस्कृति कहते हैं। अगला हमारा चौथा, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ए कालीबंगा, बी मित्थल, सी गणेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि गणेश्वर है। अगला हमारा पांचवा, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। तो राजपूताना शब्द है वो सबसे पहले किस ने प्रयोग किया था। तो ए कर्नल टॉड, बी अलेक्जेंडर, सी जॉर्ज तामर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि जॉर्ज तोमर ने सबसे पहले उसने किया था। अगला हमारा छठा, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं। ए आहड़, बी मित्थल, सी सोथी, डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि कालीबंगा से। अगला हमारा सातवां, राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाब्रू मराठ लघु शिलालेख संबंधित है। ए आम जनता को, बी पुरोहितों को, सी राज्य के कर्मचारियों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि पुरोहितों को। अगला हमारा आठवां, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ, तो वह कौन था। ए चंड प्रद्योत, बी विराट, सी अज्ञातशत्रु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि विराट था। अगला हमारा नौवां, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि चंद्रगुप्त था। अगला हमारा 10वां, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ए दर, 2 नंबर आहड़, 3 नंबर कालीबंगा, 4 नंबर बागौर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि बागौर है वो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अगला हमारा 11वां, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। ए शक, 2 नंबर 3 नंबर गुप्त, 4 नंबर कुषाण।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि उड़ने। अगला हमारा 12वां, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। तो इनमें से बताना है कि जो महाजनपद थे वो इनमें से कौन सा है, वो राजस्थान में स्थित था। तो 1 नंबर मत्स्य, बी अवंती, सी ए और बी दोनों, डी मगध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी दोनों थे, ये दोनों ही थे। अगला हमारा 13वां, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला? ए श्यामलाल मीणा को, बी लिम्बाराम, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही थे, मतलब श्यामलाल मीणा भी थे और लिम्बा ही थे। अगला हमारा 14वां, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। ए गुरु वशिष्ठ अवार्ड, बी जौहर अवार्ड, सी महाराणा प्रताप अवार्ड, डी राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। अगला हमारा 15वां, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध थे। ए कबड्डी में, बी गायन में, सी तीरंदाजी में, डी कुश्ती में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि तीरंदाजी में थे। अगला हमारा 16वां, मॉस्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो बताना आपको कि 1980 में जो हुई उसमें महिला टीम का जो प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया था? ए सुनीता पुरी ने, बी वर्षा सोनी ने, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ये दोनों ही थी। अगला हमारा 17वां, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? ए तीरंदाजी, बी नौकायन, सी निशानबाजी, डी तैराकी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि निशानेबाजी में था। अगला हमारा 18वां, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। ए दृष्टवती, बी सरस्वती, सी ए और बी दोनों, और डी गंगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला हमारा 19वां, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? ए जोधपुर के दक्षिण भाग में, बी जोधपुर के उत्तरी भाग में, सी अलवर के उत्तरी भाग में, डी जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि जयपुर के दक्षिणी भाग में। अगला हमारा 20वां, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल थे। ए सोथी, बी कालीबंगा, सी ए और बी दोनों, डी आहड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ए और बी दोनों। अगला हमारा 21वां, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ए सरस्वती, बी यमुना, सी गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कि सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला हमारा 22वां, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित करने वाली जातियां थी। ए सीवी, बी अर्जुन नायन व योध्या, सी मालव, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा कि ये सभी थी। अगला हमारा 23वां, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई? 1 नंबर 11 नवंबर 1972, 2 नंबर 12 नवंबर 1972, 3 13 नवंबर 1972, 4 14 नवंबर 1972। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कि 14 नवंबर 1972 को। अगला हमारा 24वां,
राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? ए 1947 को, बी 1957 को, सी 1967 को, डी 1977 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कि 1957 को किया गया। अगला हमारा 25वां, राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? ए 1948 को, बी 1950 को, सी 1970 को, डी 1980 को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक कि 1948 को है तो बास्केटबॉल की शुरुआत हुई। तो आज का हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो हमने आज 25 क्वेश्चन रखे थे जो बेहद ही शानदार थे, जो हर परीक्षा में आने वाले प्रश्न थे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल SK क्लासेस ऑफिशियल के नाम से हैं, उससे जुड़ें।